ये तालाब सिर्फ पानी नहीं, एक श्राप की कैद था। 30 साल, 30 लंबे साल, और वो हर रोज उस तालाब के किनारे बैठकर उसी एक इंसान का इंतजार करती रही जो उसकी आत्मा का टुकड़ा था। कविता की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। जब वो जवान थी तो उसकी शादी अर्जुन से तय हुई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से पहले ही अर्जुन को किसी जरूरी काम से दूर जाना पड़ा। उसने वादा किया था जल्दी लौटूंगा, लेकिन वो लौटा नहीं। कविता उसका इंतजार करती रही। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल। वो रेगिस्तान के उस जंगल में भटकती रही जहां कभी दोनों ने साथ वक्त बिताया था। एक शाम उसे जंगल के बीच एक बूढ़ी औरत मिली। वो कोई अजीब सी क्रिया कर रही थी। दिया जल रहा था, धुआं उठ रहा था। कविता डर गई और उसने बिना सोचे एक पत्थर फेंक दिया। दिया बुझ गया। बुढ़िया का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मूर्ख लड़की, ये मेरी बरसों की मेहनत थी। आज ये काम पूरा होता तो मैं हमेशा के लिए जवान बन जाती। और उसने श्राप दे दिया, दोपहर से शाम तक तू जवान रहेगी, शाम ढलते ही तू बूढ़ी हो जाएगी। कविता रो पड़ी। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बुढ़िया का दिल थोड़ा पिघला। श्राप वापस नहीं होगा, लेकिन एक रास्ता है। अगर तेरा पति तुझे पहचान ले और इस तालाब में तेरे साथ डुबकी लगाए तो श्राप टूट जाएगा। और तब से कविता हर दोपहर उस तालाब के किनारे आती, पानी में अपना चेहरा देखती, रोती और फिर डुबकी लगाती, इस उम्मीद में कि शायद आज अर्जुन आए। 30 साल बाद एक थका हुआ मुसाफिर उस तालाब के पास रुका। उसकी आंखें उस लड़की को देखकर ठिठक गईं। कविता? वो आवाज सुनकर कविता का दिल धड़क उठा। वही आवाज, वही आंखें। अर्जुन! दोनों की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और बिना एक पल रुके दोनों उस तालाब में उतर गए। पानी जैसे खुद हंस पड़ा। श्राप टूट गया। 30 साल की दूरी मिट गई और उस रेगिस्तान के बीच, उस छोटे से तालाब के किनारे, 2 बिछड़े दिल फिर से एक हो गए। कभी-कभी इंतजार ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है।